बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव सिंधी स्टाइल में। तो 1 किलो हमने चिकन ले लिया है, आधा किलो हमने ली है प्याज और उसको हमने इस तरह से काट लिया है। और चावल लिए हमने जो 1 किलो, टमाटर 4 अदद हमने ले लिए और 3-4 हमने हरी मिर्चें ले ली। अदरक लहसुन को हमने कूट लिया है, नमक लिया है हमने, और ये है सूखा पुदीना। ये बहुत अच्छा लगता है सिंधी पुलाव में। तो ये हमने लिया है। हमने इसमें हल्दी ली है और 2 चम्मच खाने के हमने कुटी हुई और पिसी हुई मिर्च लिए, और इसमें हम धनिया कुटे हुए लिए, साबित ज़ीरा लिया है, 4-5 हमने जो लौंगी मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 हमने इसमें लौंग लिए हैं और 10-12 दाने हमने काली मिर्च के लिए। साबित धनिया लिए हैं 1 खाने का चम्मच, और ये हमने हरा धनिया लिया है, और 4 आलू लेके हमने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। ऑयल हमारा जो है गरम हो गया है, तो अब हम इसमें अपना जो कटा हुआ प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे। सारा प्याज हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसको ब्राउन करेंगे, लेकिन हम इसमें जो है मसाले डालेंगे। ये हमारे पास है। अब हम इसमें डालेंगे साबित जो हमारे पास गरम मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारे पास साबित ज़ीरा है, तो ये भी हमने इसमें डाल दिया और हम इसको अच्छे से चलाएंगे। ब्राउन होने तक हम जो है प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। देखें, अब ये लाइट ब्राउन है, तो हमने साबित धनिया इस वक्त हमने इसमें डाल दिए, और ये हमने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन। ये हमने लौंगी मिर्चें भी इसमें डाल दी, और अब अच्छे से इसको मसाले जो हमारी प्याज है इसको ब्राउन करना है। तो अब हम इसको ब्राउन करेंगे, अच्छे से हमारा कलर आ जाए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको फ्राई किया है, तो इतना कलर आ गया। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें जो है सूखे मसाले डालेंगे। कुटी हुई धनिया खाने का 1 चम्मच हमने इसमें डाल दी, और 2 चम्मच खाने के हमने जो लाल मिर्च कुटी और पीसी दोनों ही मिक्स है वो भी हमने इसमें डाल दी। और हल्दी है हमारे पास आधा चम्मच खाने वाला, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और नमक हम इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं, लेकिन जब हम पुलाव बनाते हैं या बिरयानी, तो उसमें बाद में भी हमें नमक डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को भूनेंगे। अब हम इसमें जो हमारे पास चिकन है वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। हमने जो चिकन डाल दिया इसमें, और आलू भी इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको हम भूनेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको चला चला के अच्छे से भूनना है। आलूओं पे देखें कलर आ गया है, और चिकन भी हमारी जो है वो पक रही है। ये देखें, इस तरह से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, और जो टमाटर है हमारे पास वो भी हमें इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो भी डाल देंगे, और जो सूखा पुदीना हमारे पास है वो भी हमने इसमें डाल दिया, और अच्छे से इसको हमने चला लिया और उसको ढक दिया। हमने तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए पकाया, और फिर हमने इसका ढक्कन उतार के अभी हम इसको भूनेंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी है, तो हम इसको भूनते हुए पानी को खुश्क करेंगे। देखें, इस तरह से हम अच्छे से इसको भून लेंगे, और जो पानी एक्स्ट्रा है उसको हम खुश्क कर लेंगे। ये देखें, पानी जो है हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, और जो पानी हमने जो 4 जो हमने कप लिए थे, ये जो मैंने दिखाया आपको, इसी से हमने 4 कप चावल लिए थे, तो हम 6 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसको ढक देंगे बॉयल आने तक।
पानी हमारा जो है बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें है चावल डाल देंगे। ये देखिए हमने अभी इसमें जो हमारे पास चावल थे वो हमने इसमें डाल दिए और अच्छे से हम इसको चला लेंगे। सारा मसाला देखिए मिक्स हो गया है, चावल और सारा मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक देंगे। ये पानी तकरीबन हमारा जो है सूखा है, इसमें खुश्क जो हुआ है वो इसमें 4-5 मिनट लगे हैं और अब हम इसको ढक्कन उतार के फिर पानी को थोड़ा खुश्क करके फिर दम देंगे। अभी इसमें देखें पानी है थोड़ा। इसको हमने खुश्क करना है पानी को और फिर हमने इसको दम देना है ताकि हमारे जो चावल जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। तकरीबन ये देखें पानी हमारा खुश्क हो गया है और चावल देखें इतना इसमें है कनी, तो ये दम में पक जाएंगे। ढक देंगे हम इसको और छोड़ देंगे हम इसको 3-4 मिनट के लिए। वो 3-4 मिनट हो गए और हमने अब जो है इनको चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।